बच्चों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रवीण जोशी क्लास में। आशा करता हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे और आज की वीडियो में हम क्लास 10 हिंदी का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पेपर जो कि सैंपल पेपर 2025-26 का है उसको देखने वाले हैं। उसका पूरा सॉल्यूशन लेकर आया हूँ मैं आपके लिए, तो आपने क्या करना है, इस वीडियो को पूरा देख लेना और सारे क्वेश्चन तैयार कर लेना। और इसमें से ये भी बताऊंगा कि इसमें से कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि आगे आपको बोर्ड एग्जाम में और प्री बोर्ड में तो सेम टू सेम आ सकता है, और बोर्ड एग्जाम में इसमें से कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे होंगे जो कि सेम टू सेम दिखने वाले हैं, तो वो भी मैं आपको अभी बता दूंगा। तो आप क्या करना, वीडियो को पूरा देख लीजिए और बढ़ते हैं आगे। ठीक है, आज के वीडियो में जो क्वेश्चन है देख लेते हैं। तो पहला आप पढ़ेंगे गद्यांश रहेगा। गद्यांश के लिए आपको पेपर में नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप सीधे सैंपल पेपर डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो चलो बढ़ते हैं यहाँ से। और पढ़ेंगे गद्यांश। आदर्श अध्यापक में कौन से गुण होते हैं? ठीक है, तो आदर्श अध्यापक में जो जो गुण होते हैं यहाँ दिए हुए गद्यांश के अनुसार दिया हुआ। ठीक है, तो यहाँ से आपने पढ़ लेना। एक आदर्श अध्यापक में निम्नलिखित गुण होते हैं, और ये नीचे लिख लेना, आपने पढ़ लेना। मैं सारे क्वेश्चन नहीं पढ़ रहा ताकि आपको कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन बता सकूं। ठीक है, एक आदर्श अध्यापक एक अच्छे विद्यार्थी का निर्माण किस तरह से करता है, नीचे दिया हुआ है, इसको पूरा पढ़ लेना आपने। ठीक है, इसको तैयार कर लीजिए। एक आदर्श अध्यापक एक अच्छा मार्गदर्शक होता है, कथन के लिए उचित विकल्प चुनिए। ठीक है, तो ये आपको उत्तर दिया हुआ। ठीक है, इसके बाद अगला देख लेना आपने। कथन ए और कारण दिया हुआ आर, अर्थात अभिकथन और कारण जिसे कहते हैं, वो पढ़कर उपयुक्त विकल्प चुनिए। तो अभिकथन और कारण को पढ़ लेना है आपने उसमें क्वेश्चन पेपर में, और यहाँ पे आंसर मैंने राइट लगा रखा है, इसको आपने चेक लगा लेना। ठीक है, क्यों सही है क्यों गलत है ये बता रखा है मैंने। बाकी अभिकथन कारण की वीडियो अलग से मैंने बना रखी है सभी सब्जेक्ट की, वो आपने देख लेनी है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसका उपयुक्त गद्यांश का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक क्या है, ये आपने देख लेना है। ठीक है, निबंध लेखन में आपको निबंध लिखना है, तो उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदा पे मैंने एक छोटा सा प्रारूप बना रखा है, जिसको आपने पूरा पढ़ लेना है। ठीक है, इसमें क्या क्या हेडिंग दे रखी है। प्राकृतिक आपदा का अर्थ क्या होता है, उत्तराखंड की प्राकृतिक आपदाएं, प्राकृतिक आपदा के कारण और भयावहता, ठीक है, ये सब होता है। ठीक है, और सुरक्षा एवं आपदा से निपटने के उपाय। ठीक है, तो ये चीजें देख लेना आपने। ठीक हो गया, ये सारे आपने क्या करना है, देख लेने हैं। इसमें आपने क्या करना है, क्वेश्चन तैयार कर लेना है। इसको बाकी आपने उससे देख सकते हो। अगर निबंध आपको डिटेल में चाहिए, लॉन्ग निबंध चाहिए आपको 250 शब्दों वाले, तो आप मुझे कमेंट कर देंगे इंपोर्टेंट निबंध के लिए। ठीक है, उसका पत्र लेखन है। खेल सामग्री से की भारी कमी हेतु प्रधानाचार्य को प्रार्थना, मतलब खेल सामग्री मंगानी है तो उसके लिए क्या करना है, प्रधानाचार्य को वो करना है। ठीक है, तो ये सामग्री की उपलब्धता कराने के लिए क्या है, प्रार्थना पत्र का एक प्रारूप दिया है मैंने, इसको आपने पूरा देख लेना है। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक आपने कंप्लीट कर लेना है। इसको पूरा पढ़ लीजिए आराम से वीडियो को पॉज करके, और ये देख लीजिए क्या क्या चाहिए, वो भी चीजें डाल रखी, इस टाइप से आपने पूरा होगा देना। नीचे आपका धन्यवाद आ जाएगा, और उसके बाद कक्षा नाम और सब चीज आ जाएगा। ठीक है, उसका ग्रामर में चलते हैं, जो कि व्याकरण में आपका क्रिया क्रिया में आता है। अकर्मक क्रिया की परिभाषा पूछी गई है, तो अकर्मक क्रिया क्या होती है। ठीक है, उसके बाद इसमें ख है, किसान फल उगाता है, इसमें क्रिया भेद छांट कर लिखना है, तो कौन सा है, सकर्मक क्रिया है। ठीक है, किसान फसल उगाता है, तो इसमें क्या है, फसल उगाता है, तो ये क्या हो जाएगा, सही विकल्प हो जाएगा इसमें। सकर्मक क्रिया है, कौन सा विकल्प सही है, ख विकल्प सही होगा। ठीक है, ख का सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए, कारण क्या है, यहाँ उगाना क्रिया है का प्रभाव फसल पर पड़ रहा है। ठीक है, इस चीज का आपने ध्यान देना है। इसका अव्यय से क्या आशा है, अव्यय क्या होता है, उससे क्या आशा है, ये बताना है आपको। ठीक है, तो इसका आंसर ये दिया गया है। अरे चांद निकल आया, विस्मयादि बोधक शब्द छांटिए। ठीक है, तो ये है आपका विस्मयादि बोधक शब्द, तो ये हो गया आपका। इस क्वेश्चन को भी आपने देख लेना है। इसके बाद देखना है अगला, वाक्य भेद में रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं आपको बताने हैं। नीचे दिए हैं सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य, तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है, रचना के आधार पर प्रश्नवाचक वाक्य का उदाहरण से समझाइए, तो उदाहरण से प्रश्नवाचक शब्द क्या होते हैं उनके बारे में बताना है आपको। उसके बाद वाच्य है, राम द्वारा धनुष तोड़ा गया, इसमें कृतवाचक में बदलना है, तो राम ने धनुष तोड़ा हो जाएगा। ठीक है, मुझे चलना नहीं आता, इसको वाच्य नाम बताना है, तो भाववाच्य है यहाँ पे। ठीक है, अर्थ निम्नलिखित में से अम्बुद शब्द का अर्थ बताइए। ठीक है, अम्बुद का मतलब होता है बादल। ठीक हो गया, निम्नलिखित में से शब्दों में कौन सा राकेश शब्द का अर्थ नहीं है, तो है भास्कर अर्थात सूरज। सूरज के लिए राकेश शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, आगे देखिए, उद्धव और गोपियों में वैचारिक अंतर क्या है, तो उद्धव और उसमें वैचारिक अंतर मैंने टेबल की फॉर्म में दिया है, तो आपने ध्यान रखिए। उद्धव क्या है, ज्ञान और योग के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति निर्गुण ब्रह्म है, ब्रह्म को मानता है, और गोपियां प्रेम भक्ति और सगुण साकार मार्ग पर चलती है। ठीक है, किसके, प्रेम के और भक्ति के। भाव नीरस तर्क प्रधान और शुष्क है किसका, उद्धव का, लेकिन गोपियों का क्या है, सरस भाव को एकनिष्ठ प्रेम है। ठीक है, दृष्टिकोण कैसा, प्रेम को बंधन मानते हैं उद्धव, लेकिन गोपियां प्रेम को ही जीवन का सार मानती है। ठीक है, तो इस प्रकार से अपने टेबल को कर लेना, इससे क्वेश्चन बना याद कर लेना। आपने जैसे भी याद कर रखा पहले से, वैसे भी आप यूज कर सकते हैं। इसके बाद है एक क्वेश्चन आपका, गुड़ चींटी ज्यों पागी के माध्यम से श्री कृष्ण के प्रति गोपियों के प्रेम के को प्रतिपादित कीजिए। ठीक है, इसको आपने पढ़ लेना। अभी ये जो उद्धव वाला चैप्टर है यार आपका, काव्य बोध में सूरदास, सूरदास का चैप्टर मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसके दोनों क्वेश्चन आपने अच्छे से तैयार कर लेने, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के अंतर्गत आएंगे ये। ठीक है, प्रस्तुत काव्य का सौंदर्य लिखिए। ठीक है, तो काव्य आपको कोई बार मिल जाएगा, यहाँ से इसका सौंदर्य लिखने में उत्तर दे रखा है, यहाँ से आपने वीडियो पॉज करके सारा आंसर देख लेना। उसका पाठ्य पुस्तक में साहस और शक्ति के साथ विनम्रता का
विनम्रता हो तो बेहतर है, इस कथन पर आपने अपने विचार लिखे, ठीक है? इस कथन पे क्या करना है, अपने विचार लिखने आपने यहाँ पे कर लिया, ये कर लेना। उसका आत्मकथा कविता के आधार पर बताइए कि कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचता है, ठीक है? कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहता है, ये लिखना है, ठीक है? ये हो गया, 2 क्वेश्चन है। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 है, कुंवरपतिया से आप क्या समझते हैं? ये आपका राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से है। इस क्वेश्चन को आपने देख लेना अच्छे से, ठीक है? उसके बाद संगतकार कविता का संगतकार किसका प्रतीक है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको भी आप तैयार कर लेंगे अच्छे से। अगला है गद्यात्मक प्रश्न है, बाल गोविंद भगत से इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है? एक अनुच्छेद दिया गया बाल गोविंद भगत चैप्टर से, उसमें क्या दिया है, प्रस्तुत अनुच्छेद के आधार पर साधु को परिभाषित कीजिए। साधु की परिभाषा पता नहीं, तो ये क्वेश्चन आपने अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद अगला बाल गोविंद भगत की कबीर पर श्रद्धा किन-किन रूपों में प्रकट हुई है? क, ख, ग, ठीक है? ये तीनों लिख देने हैं आपने। कबीर साहब को साहब मानते थे, वे उन्हें रचे गीतों को गाते थे, ठीक है? ये सब चीज़ पढ़ लेनी है आपने। उसके बाद वह गृहस्थ थे लेकिन उनकी सब चीज़ें साहब की थी। गृहस्थ की विशेषताएँ क्या थी? ये लिखना है, ठीक है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा चैप्टर के आधार पे। उसके बाद गद्यांश पे नेताजी का चश्मा चैप्टर का ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा आपका। नेताजी का चश्मा कहानी से प्राप्त संदेश को स्पष्ट कीजिए, ठीक है? इस संदेश को आपने पढ़ लेना है। इसके बाद लेखिका मनु भंडारी ने स्वयं में हीन भावना से के क्या कारण बताए हैं, ठीक है? तो ये बताना, रंग भेद, पिता का व्यवहार, दोनों, ठीक है? ये आपको कारण बताए गए हैं। इसका दीर्घ-उत्तरीय प्रश्न है, मोह और प्रेम में क्या अंतर होता है? भगत के जीवन में किन घटनाओं से सिद्ध हुआ? ठीक है? तो मोह क्या होता है और प्रेम क्या होता है, इसके बारे में यहाँ पे दे रखा है। क्लियर है? इसका कृतिका, प्राचीन ग्रामीण संस्कृति और आज की ग्रामीण संस्कृति में अंतर स्पष्ट कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तैयार कर लीजिएगा आप। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 17, साना-साना हाथ जोड़े के आधार पर प्रकृति के जल संचय के व्यवस्था किस प्रकार की है? तो ठीक है, तो इसको आपने तैयार कर लेना है। इसके बाद अगला है संस्कृत में। संस्कृत में देखो खंड ब आ गया। संस्कृत में औपनिक गद्य से कुछ प्रश्न पूछेंगे, तो प्रश्न आपके सामने दिए गए हैं, इनको आपने पढ़ लेना है। उत्तर से ऋषि विद्यमाना धानम किम न अस्ति, ठीक है? तो ये सारे अपठित गद्यांश है, तो अपठित गद्यांश आपके कहते हैं क्वेश्चन में आएगा, तो क्वेश्चन वहीं से आपने छाँट के लिख लेना। तो इस प्रकार से आपने एक बार तैयार कर लेना, अपठित गद्यांश को पढ़ लीजिए। कहीं पे कोई डाउट लगता है अपठित गद्यांश को लेकर के, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है? मैं उसपे भी एक डिटेल वीडियो आपको एक्सप्लेनेशन के साथ दे दूँगा। इसके बाद कुछ क्वेश्चन जो आपके पाठ्य पुस्तक से आधारित प्रश्न है। तो पहला प्रश्न है आपका, भारतीय कानि प्रमुखानि पर्वाणि सन्ति, ठीक है? भूतले इति पदे विभक्ति वचनम क अस्ति, ठीक है? तो इसमें बताना है आपको कौन सी विभक्ति और कौन से वो है वचन है, ठीक है? मयन्मार इति पदस्य संधि विच्छेद कुर्वन्ति, ठीक है? तो यहाँ से कर लेना है। में आरंतम हो जाएगा, ठीक है? इसके बाद पाठ्य पुस्तक संस्कृत में जो कुछ प्रश्न पूछे गए हैं उनको पढ़ लीजिए। ग्रीष्मकाले जना भ्रमणार्थ पुत्रम गच्छति, कहाँ जाते हैं ग्रीष्म काल में, ठीक है? तो पहाड़ों पे जाते हैं, ठंडे प्रदेशों में जाते हैं, ठीक है? उत्तर दिया हुआ पढ़ लेना आपने। चतुर्णाम धर्माणाम नामनानि लिखित, 4 उसके नाम लिखने हैं, तो क्या यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ जाओ, ठीक है? और हो गया आपका कहते हैं भारत का प्रमुख भाषा संति, भारतीय हिंदी, संस्कृतम, तमिलम, तेलुगु, कन्नड़म इत्यादयम प्रमुख भाषा संति हो जाएगा, ठीक है? इसका शैल चिकित्साया सिद्धांत क अपठेयत किसने पढ़ा? तो आचार्य सुश्रुत अपठेयत, ठीक है? इनने निकाला था, सुश्रुत ने, ठीक है? किसका? शैल्य चिकित्सा का, ठीक है? इसका रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। सदसूची दी है आपको, एक मंजूषा दी गई, सदसूची दी गई, इसके आधार पर रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो यहाँ पे एकदा ग्राम में क्या हो जाएगा? हिमालयात् एकम मुनि अगच्छत्, ठीक है? उसके बाद सौ ज्ञान विषय पठती हो जाएगा, ठीक है? साथ में अनुवाद भी दिया ताकि आपको अनुवाद भी पता चले, ठीक है? इसलिए आपने देख लेना है, ज़्यादा लंबा ना हो वीडियो, तो मैं शॉर्ट में पढ़ दे रहा हूँ, ठीक है? वृक्ष 10 पुत्रों इव, ठीक है? वृक्ष क्या 10 पुत्रों के समान होते हैं। उसके बाद मृत्यस्य पुराण के आधार पर, ठीक है? उसके बाद नंदया सुंदरम पुष्पम दृश्यते, नदी में सुंदर पुष्प दिखता है, ठीक है? व्याकरण में संधि करनी है आपको, तदा और एव, तदेव हो जाएगा। वृद्धि संधि है, जीविका उपार्जन, ये गुण संधि है। यहाँ पे संधि विच्छेद कृत नोचितम, न उचितम हो जाएगा, ठीक है? और कोडपी कहो धन अपी हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद उपसर्ग पृथक करना है, तो प्रत्येक में प्रतिधन 1 हो जाएगा, उपसर्ग प्रति है, ठीक है? विकल्प दिया तो विकल्प 4 सही हो जाएगा। उसके उपदेश में उपधन देशा हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा उप। इसमें विकल्प कौन सा होगा, सही देख लीजिएगा, ठीक है? मात्राओं की त्रुटि दे रखी है, इसमें उप हो जाएगा। क्लियर? आगे उचित मिलान कुरुता, उचित मिलान करना समास का, तो समास दिए हुए हैं, इसको मिला लेंगे। समास, समस्त पद और समास का नाम। तो समस्त पद रामश्च लक्ष्मणश्च, तो यहाँ पे कौन सा राम और लक्ष्मण को इंगित करता है? कौन सा? द्वंद्व समास। वाचानाम पंचानाम वाटानाम समाहारः, तो ये द्विगुण समास है, संख्यावाचक संख्या है। इसमें पंचानाम आया तो इसका मतलब संख्यावाचक द्विगुण समास है, ठीक है? वृक्षम वृक्षम पद प्रति, तो ये अवयवी भाव समास है। राग्य पुत्र, ये हो जाएगा तत्पुरुष समास, ठीक हो गया?
इस प्रकार शुद्ध शब्द चुनकर आपने क्या ना रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है यहाँ पर, ठीक है? तो रिक्त स्थानों की पूर्ति शुद्ध शब्द चुन के करनी है, क्वेश्चन में देख लेंगे, बाकी उत्तर मैंने यहाँ दिया है, यहाँ से देख लो। वाक्य प्रयोग इस प्रकार से करना है आपको, जो कि लास्ट क्वेश्चन रहता है आपकी बुक में, अथवा संस्कृत अनुवाद करना है, ठीक है? इन्हीं 2 का। तो क्या है सूर्य पूर्व में निकलता है, अनुवाद ये हो जाएगा सूर्यः पूर्वस्य दिशि उदयति। तुम भोजन करो, त्वम भोजनम कुरु, ठीक है? तुम भोजन करो। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, हिंदी अस्माकं राष्ट्रभाषा अस्ति। क्लियर हो गया? तो ये आपने तैयार कर लेना। उम्मीद करता हूँ पूरा क्वेश्चन पेपर आपको समझ में आ गया हो। कहीं पे कोई दिक्कत परेशानी लगे सैंपल पेपर को करने में, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं उसका डिटेल वीडियो दे दूँगा आपको उस टॉपिक पर या उस सॉल्यूशन पे, उसके जो भी आपका डाउट होगा उसको। और अगर वीडियो पसंद आए, वीडियो से कुछ सीखने को मिले, वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। पहली बार जो बच्चे चैनल पे आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएँ आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।